यह बिहार है और किसके लिए वो काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए फील्डिंग करने आते हैं वोट कटवा के लिए। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जी हाँ, जब से बिहार के दौरे पर आए असदुद्दीन ओवैसी साहब, तब से सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ और दर्द हुआ तो वो है आरजेडी को। आखिर उसको दर्द क्यों हुआ, क्यों इतनी तकलीफ हुई, जो अनाप शनाप उनके नेता और प्रवक्ता बोलने लगे। जी हाँ, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि किशनगंज के बहादुरगंज और पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा, ये दोनों विधानसभा में सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली हुई और लोगों का जुटान हुआ और पार्टी की तरह टेम्पू से भर भर के नहीं लाया गया। जी हाँ, जिस तरह से देखा सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तरुल इमान साहब के प्यार में, मोहब्बत में, और उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से जी हाँ आए। कोई टेम्पू नहीं, अपना किराया भाड़ा लगा के, लेकिन सुनने के लिए उनकी बातों को कि क्या वो बोलते हैं। और एक एक बात जब ओवैसी साहब बोलते हैं तो वाकई में बड़े गौर से लोग सुनते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू समाज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जैसा कि किशनगंज में आया, आपको पता है कि 3 तारीख को किशनगंज के बहादुरगंज में रैली हुआ और वहां पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, जिससे सबसे ज्यादा आरजेडी को तकलीफ होने लगा। गंज के बहादुरगंज में जी हाँ, जब वहां पे अनजार नईमी साहब वहां के विधायक थे पतंग छाप से, लेकिन वो कैसे पैसे पे बिक गया, बदल गया और आरजेडी में जैसे तौसीफ आलम साहब कांग्रेस से एमआईएम में ज्वाइनिंग किए। और फाइनली जब 3 मई को रैली जब हुआ बहादुरगंज में, तो उसी समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घोषणा कर दिया प्रत्याशी का कि बहादुरगंज के जो एमएम के प्रत्याशी है वो है तौसीफ आलम साहब होंगे। और है 4 मई को ढाका में रैली हुआ और उस रैली में असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। उसके बाद राणा रंजीत साहब को प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिससे पूरे बिहार में, यानी आप समझो, एक तो वर्तमान में विधायक है अख्तरुल इमान साहब, उसका टिकट तय है अमौर से, और उसके बाद 2 प्रत्याशी और घोषित कर दिए। इससे मतलब टोटल हो गया 3, कुल मिलाकर 3 प्रत्याशी हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। और जैसे ही ये 3 प्रत्याशी हुए, पूरे बिहार में खलबली मच गया और सबसे ज्यादा डर, अधिक भय सताने लगा, तो वो आरजेडी को होने लगा। आरजेडी के नेता, प्रवक्ता, प्रधान अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सब अनाप शनाप ओवैसी साहब को लेकर बोलने लगे। इसी में जो जाने माने आरजेडी के मेन मुख्य प्रवक्ता है वो है मृत्युंजय तिवारी। उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगा। उनको लगा अरे वो बाहर से आते हैं, वोट काटते हैं, बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करता है, ये है वो है, मतलब आप समझ रहे हैं। एक तो आप उल्टा सीधा बोलते हो। जब दूसरी खबर, जब वहीं पे अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन साहब जब कहते हैं कि भैया आप सबको इंडिया ब्लॉक में रखे हुए, हमें भी गठबंधन में ले लो, हमें जो लगता है वो सीट हमें दे दो, हम कौन सा आपसे 500 सीट मांग रहे हैं, हम कौन सा 50 सीट मांग रहे हैं, गठबंधन में नहीं लोगे लेकिन अनाप शनाप बोलोगे जब हम आते हैं। मतलब क्या है मंशा आरजेडी की? मंशा यही ना कि एमएम बिहार में ना चुनाव लड़े। क्यों ना लड़े? क्यों ना लड़ेंगे। 2020 के विधानसभा में चुनाव लड़े 18 सीट पे, तो 5 सीटें एमएम ने जीत कर इतिहास रच दिया बिहार की राजनीति में। और इस बार तो और पार्टी मजबूत हुई है। इस बार सबसे ज्यादा आरजेडी को डर लग रहा है कि भैया 2010 वाली मेरी हालत ना हो जाए, जैसे 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी और पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सिमट जाती अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा साथ रहते तो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश को डैमेज किया, और वही चीज क्या हुआ कि उसका आरजेडी कैंडिडेट जीत गए, 76 सीट जीते, और जीएमएम के कैंडिडेट को प्रत्याशी, टोटल आरजेडी के पास 80 विधायक हो गए। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने जैसा किया वैसा उसको 2025 में भुगतना पड़ेगा। हर मंच से ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब कहते हैं 4 गया था, 24 लेकर आएंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा मृत्युंजय तिवारी को और आरजेडी के नेता को तकलीफ होता है। जी हाँ, गले नहीं लगाएंगे लेकिन तकलीफ होता है। इसी पे चलिए, मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनिए उनकी जुबानी। आपको इनके बातों से ही लग जाएगा कि आखिर मृत्युंजय तिवारी को इतना मिर्ची क्यों लगी हुई है। अरे उनको पता होना चाहिए यह बिहार है और किसके लिए वो काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए फील्डिंग करने आते हैं वोट कटवा के लिए, वोट कटवा बन करके। इस बार बिहार की जनता, बिहार के हमारे अल्पसंख्यक भाई, वो वोट कटवा की भी हैसियत इनकी नहीं रहने देंगे। और 4 कैंडिडेट तो इनको मिलवे नहीं करेगा चुनाव लड़ने के लिए। ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं मुगालते में। इस बार पते चल जाएगा कि ये किनके लिए काम कर रहे हैं, इसका पोले खुल जाएगा बिहार में।
सो आपने देखा साफ साफ कहना बाहर से आता है, वोट काटने आता है, बी टीम है, इसके 4 प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए। आप समझिए पॉइंट को। तो मृत्युंजय तिवारी जी, पहले आप वीडियो सही से ओवैसी साहब का जाकर देखिए। 3 प्रत्याशी ऑलरेडी हो चुके हैं। एक तो अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान साहब, दूसरा तौसीफ आलम, तीसरा रंजीत साहब। तो कैसे आप कहते 4 विधायक भी नहीं चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगे? आप सब बौखलाहट मृत्युंजय तिवारी की दिख रही है, आरजेडी की दिख रही है। और यही नहीं, ओवैसी साहब ने कहा नेक्स्ट मंथ फिर आ रहा हूं और फिर अनाउंस होंगे। अभी रुको, इस बार क्या होने वाला है। तो साफ साफ ये संकेत मिल रहा है कि इस बार सबसे अगर डरी सहमी कोई पार्टी है एमएम से तो वो है आरजेडी। आरजेडी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है, विशेष जिस तरह से आरजेडी का कारनामा है आप देख ही रहे आप लोग। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।